नमस्कार। भृगु लिनियज न्यूमरोलॉजी में आप सभी का हृदय से स्वागत है। ये हमारा दूसरा वीडियो है जो हम अपने न्यूमरोलॉजी में आज आपके समक्ष लाए हैं। आज भी पिछली बार की तरह हम अंकों की रहस्यमय दुनिया में चले, आपको बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो ग्रहों, नक्षत्रों और बाकी चीजों पे गहन तरीके से बात करता है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा शास्त्र है जो गणित में ज्यादा विश्वास करता है, जो अंकों से ही खेलता है और अंकों से ही सारा रहस्य आपके सामने लेके आता है। तो आज हम इस रहस्य को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। ये इतना वास्ट है कि बहुत साल लगते हैं इसको जानने, फिर भी हम स्टूडेंट ही रहते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे अंक 1 की। नंबर वन क्या होता है, क्या मतलब है, इसको कैसे निकाला जाता है। उनका नंबर 1 होता है, उनके क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या गुण होते हैं, कैसा व्यक्तित्व होता है उन लोगों का। आज हम इसके बारे में जानेंगे। साथ में एज यूजुअल भविष्यफल भी होगा 1 से 9 तक का। ये नवंबर 11 से 20 नवंबर तक का होगा और सारे अंकों का होगा, पर चर्चा हम करेंगे नंबर 1। तो चलिए चलते हैं हम नंबर 1 के बारे में जानें। अंक 1 का गहन विश्लेषण, उनका व्यक्तित्व, उद्देश्य और जीवन पथ। अंक 1 ज्योतिष का एक केंद्र बिंदु है, मूल केंद्र बिंदु। यह वो शक्ति है जिससे सभी अन्य अंक उत्पन्न होते हैं। यह ईश्वर, मौलिकता और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अंक 1 को अक्सर सूर्य की ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है, जो सभी को जीवन और प्रकाश देता है, लेकिन साथ ही केंद्र में भी रहता है। ये लोग इंतजार नहीं करते कि चीजों को शुरू करते। अंक 1 के लोग अपने विचारों और परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं। ये हमेशा आगे की सोचते हैं और पुराने तरीकों को बदलने के लिए नए मौलिक तरीके खोजने की क्षमता भी रखते हैं। जहां दूसरे डरते हैं, वहां ये साहस से कदम रखते हैं। आत्मनिर्भरता की भावना, स्वतंत्रता इनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अपनी शर्तों पर जीना पसंद और समर्थन या अनुमोदन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से नफरत भी करते। ये जानते हैं कि उनके पास खुद के दम पर सफल होने की क्षमता है। इनमें अक्सर एक आंतरिक शक्ति होती है जो आत्मविश्वास के रूप में प्रकट होती है। वे आसानी से निर्णय लेते हैं और अपने चुनाव पर दृढ़ रहते हैं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित और प्रभावित भी करते हैं। अंक 1 ऊर्जा, जन्मजात नेतृत्व की ओर इशारा करती है, लेकिन यह नेतृत्व आदेश देने से ज्यादा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला हो। चाहे वे किसी कंपनी के सीईओ हों या टीम के सदस्य हों, ये अनजाने में नेतृत्व की भूमिका ग्रहण कर लेते हैं। स्वतः ही वे दिशा निर्देश देने और योजनाएं बनाने में उत्कृष्ट भूमिका निभाते हैं। अब चलिए इनके करियर के बारे में कुछ बात करते हैं। ये सबसे आदर्श क्षेत्र है इनका उद्यम। वे अपना व्यवसाय शुरू करके और पूरी तरह से खुद के नियंत्रण में रहकर सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। ऐसी भूमिकाएं जहां उन्हें टीम को लीड करना या निर्णय लेने हो और नए विभाग या प्रोजेक्ट शुरू करने हो, उसमें बहुत अग्रणी रहते हैं। ये एक आविष्कारक और डिजाइनर भी होते हैं। कोई भी क्षेत्र जहां मौलिक विचार और नए समाधान आवश्यक हो, जैसे इंजीनियरिंग, वास्तुकला, विज्ञापन, ये सब क्षेत्र में ये बहुत निपुण होते हैं। उनकी कार्यशैली के बारे में बात करते हैं। ये सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब उनके पास स्वतंत्रता होती है। वे माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे छोटे कामों में नजर रखना को नापसंद करते हैं और मानते हैं कि उन्हें लक्ष्य दिया जाना चाहिए, रास्ता नहीं बताना चाहिए। रास्ता वो खुद बनाएंगे। चुनौतियों और विकास के क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। ये चुनौतियों और विकास का भी अंक माना जाता है। अंक 1 का महान शक्ति वाला पक्ष अक्सर उनकी कमजोरियों का कारण भी बन जाता है। इन्हें आत्म सुधार के लिए इन पहलुओं पर काम करना चाहिए। अकेलापन, अपनी प्रबल स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के कारण
वे कभी कभी सलाह लेने या मदद मांगने में कतराते हैं, जिससे वे खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। अहंकार और प्रभुत्व। जब अहंकार नियंत्रण में नहीं रहता तो एक नंबर वाले अभिमानी और या अत्यधिक आलोचनात्मक बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका रास्ता ही एकमात्र सही रास्ता है, जो दूसरों के साथ संघर्ष पैदा कर देता है। संवेदनशीलता की कमी। चूंकि वे स्वयं पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए वे अनजाने में दूसरों की भावनाओं या जरूरतों को अनदेखा कर सकते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि नेतृत्व की सहानुभूति भी आवश्यक है। अधैर्य और अधीरता। वे दूसरों से भी अपनी जैसी ही गति और दक्षता की अपेक्षा करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो वे जल्दी असंतुलित हो जाते हैं। रिश्ते और प्रेम जीवन। रिश्तों में अंक 1 वाले समर्पित और उत्साही होते हैं, लेकिन उन्हें संतुलन की आवश्यकता होती है। साझेदारी। उन्हें एक ऐसा साथी की आवश्यकता होती है जो उनके स्वतंत्रता का सम्मान करे, उनकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करे और उनके अहंकार को संतुलित कर सके। वे एक कमजोर साथी की तुलना में एक मजबूत और आत्मविश्वास वाले साथी की तलाश करते हैं। स्नेह व्यक्त करना। वे प्यार को कार्यों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे समर्थन देना, सफलता में मदद करना या समस्या को ठीक करना, न कि केवल भावनात्मक शब्दों से। जीवन का अंतिम उद्देश्य। अंक 1 का अंतिम उद्देश्य है स्वयं को परिभाषित करना। उन्हें सीखना होता है, मैं कौन हूं की पहचान करना, ना कि दूसरे मुझे क्या चाहते हैं। उन्हें अपने अनूठी प्रतिभा का उपयोग सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से करना चाहिए और अपने नेतृत्व का उपयोग केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि बड़ी भलाई के लिए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए करना चाहिए। अंक 1 एक ऐसी शक्ति जो सृजन करती है, नेतृत्व करती है और अपने रास्ते पर चलती है। अब हम बात करेंगे अंक 1 की दूसरे अंकों के साथ तालमेल की। अंक 1 जो कि स्वतंत्रता और नेतृत्व का प्रतीक है, अन्य अंकों के साथ विभिन्न प्रकार से संबंध बनाता है। अंक 1 की ऊर्जा मुख्य रूप से पहल करने और हावी होने की होती है, इसलिए इनका तालमेल इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा अंक इस प्रबल ऊर्जा को कैसे संभालता है। अंक 1 का अंक 1 के साथ सर्वोत्तम तालमेल होता है। ये वे अंक हैं जो 1 की ऊर्जा का समर्थन करते हैं या उसे पूरक कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अंक 1 का 5 के साथ गतिशील और रोमांचक। 5 भी स्वतंत्रता पसंद करता है और परिवर्तन को गले लगाता है। 1 नेतृत्व प्रदान करता है और 5 उत्साह और नए विचारों के साथ आता है। यह एक तेज तर्रार साहसिक जोड़ी है। नंबर 3 के साथ रचनात्मक और सामाजिक। 1 में दृढ़ संकल्प और 3 में खुशी और रचनात्मक अभिव्यक्ति है। 1 लक्ष्य को जमीन पर उतारता है, जबकि 3 उसमें आनंद और विस्तार जोड़ता है। नंबर 7 के साथ बुद्धिजीवी और दूरदर्शिता। 1 बाहरी दुनिया में काम करता है और 7 आंतरिक दुनिया में चिंतन करता है। 1 की कार्यवाही को 7 की गहन अंतर्दृष्टि से दिशा मिलती है। संतुलित तालमेल। इन रिश्तों में सफल होने के लिए दोनों पक्षों को प्रयास और समझ की आवश्यकता होती है। 1 शक्तिशाली लेकिन टकराव। 2 नेता। यह रिश्ता अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाला होता है, लेकिन दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर टक्कर हो सकती है कि बॉस कौन है। यह तभी काम करता है जब दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें। नंबर 8 के साथ व्यावसायिक और सफल। दोनों ही सत्ता और सफलता चाहते हैं। यह व्यवसाय के लिए शानदार तालमेल है। व्यक्तिगत रूप से 1 का अहंकार और 8 का नियंत्रण अक्सर टकराव पैदा कर देता है। 9 के साथ प्रेरणादायक पर कठिन है। 1 व्यक्तिगत सफलता पर केंद्रित है, जबकि 9 मानवतावादी लक्ष्यों पर केंद्रित है। 1 को 9 से अधिक विशाल दृष्टिकोण मिलता है, लेकिन 1 को 9 की भावनात्मक गहराई को समझना सीखना पड़ता है। अब चुनौतीपूर्ण तालमेल जिनके साथ है, इन अंकों को 1 की हावी होने वाली प्रवृत्ति को संतुलित करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। नंबर 2 बहुत भावनात्मक और सहयोगात्मक
होते हैं, जबकि एक आक्रामक और व्यक्तिगत होता है। एक को दो की भावनाओं को कुचलने से बचना होगा और दो को एक की प्रेरणाओं को दबाने से बचना होगा। नंबर 4, संरचनात्मक और कठोर। 4 स्थिरता और नियमों पर जोर देता है, जबकि एक नवाचार और नियमों को तोड़ने पर जोर देता है। 4 को एक को गति देना चाहिए और एक को 4 से जमीनी स्तर पर काम करने की शिक्षा लेनी चाहिए। नंबर 6, देखभाल करने वाला और घर केंद्रित। 6 का ध्यान परिवार और जिम्मेदारियों पर है, जबकि एक का ध्यान करियर और स्वयं पर है। एक को 6 की घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देखना सीखना होगा। अब इसका निष्कर्ष निकलता है कि अंक 1 का सबसे सफल रिश्ता उन अंकों के साथ होता है जो उनकी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते, बल्कि उसके लक्ष्यों को समर्थन देते हैं। एक को यह सीखना चाहिए कि सच्चा नेतृत्व दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि प्रेरित करने में निहित है। अंक 1 का भाग्य की बात करें तो निर्भरता और सफलता। अंक 1 की ऊर्जा ऐसी है कि ये लोग प्रकृति से ही अत्यंत महत्वाकांक्षी और साहसी होते हैं। उनका भाग्य किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके अपने प्रयासों, पहल और आत्मविश्वास से बनता है। सफलता में उनका भाग्य, सफलता का सूत्र क्या है? अंक 1 वाले भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों में से होते नहीं है। उनकी सफलता को भाग्य कहना गलत होगा। ये वास्तव में उनके मजबूत, दृढ़ संकल्प और पहल करने की क्षमता का परिणाम होता है। ये अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि उनको स्वयं बना लेते। ये कहा जाए तो अवसरों के चुंबक भी होते हैं। क्योंकि वे हमेशा सक्रिय और आत्मविश्वास से भी भरे रहते हैं, वे अक्सर खुद को सही समय पर सही जगह पर पाते हैं। उनकी तेज तर्रार निर्णय लेने की क्षमता उन्हें ऐसे अवसर पकड़ने में मदद करती है जिन्हें दूसरे लोग संकोच में गंवा देते हैं। नेतृत्व का सौभाग्य। उनका स्वाभाविक नेतृत्व गुण उन्हें करियर और सामाजिक जीवन में शीर्ष स्थान पर पहुंचा देता है। यह स्थिति उन्हें दूसरे की तुलना में अधिक लाभ और विशेषाधिकार दिलाती है। किसी बाहरी तौर पर लोग भाग्य मान लेते हैं। नकारात्मकता पर अंकुश, हार को अस्वीकार कर। अंक 1 वाले आसानी से हार नहीं मानते। अगर वे असफल होते हैं तो वे इसे सीखने का मौका मानते हैं और तुरंत फिर से प्रयास करते हैं। यह अटूट आशावाद ही उन्हें मुश्किल समय से बाहर निकालता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण इनमें अक्सर उच्च जीवन शक्ति होती है। यह उन्हें लंबी अवधि तक कड़ी मेहनत करने की क्षमता देती है, जो सफलता की राह आसान कर देती है। अंक 1 का दुर्भाग्य आमतौर पर उनके अपने व्यवहार से उत्पन्न होता है, न कि किसी बाहरी ग्रह या योग से। पहला, अहंकार। जब उनका अहंकार नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वे सलाह सुनना बंद कर देते हैं और अकेले काम करने लगते हैं। यह उन्हें गलत निर्णय लेने और सहयोगियों को खोने की ओर ले जाता है। रिश्तों या टीम में अत्यधिक हावी होने की प्रवृत्ति उन्हें दूसरों से दूर कर सकती है, जिससे भावनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह की हानि हो सकती है। वे त्वरित परिणाम चाहते हैं। यदि वे अधीर होकर जल्दबाजी में निवेश करते हैं या कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं तो यह वित्तीय या व्यक्तिगत दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। अब जो हमने ऊपर बताया, इसका एक सार जान लेते हैं। अंक 1 के लिए भाग्य एक अचानक मिलने वाला उपहार नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत, पहल और अटूट आत्मविश्वास का परिणाम है। अंक 1 का सबसे बड़ा भाग्य उनका अपना आत्मविश्वास और साहसी स्वभाव है। यदि वे अहंकार और नियंत्रण की इच्छा पर काबू पा लेते हैं तो वो जीवन से लगभग हर क्षेत्र में सफलता और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। अंक 1 का वित्तीय और करियर विश्लेषण जान लेते हैं। अंक 1 वाले लोग स्वतंत्रता और महत्वाकांक्षा को तीव्र भावना रखते हैं। वे किसी के अधीन काम करने के लिए नहीं बने। उनका जन्म नेतृत्व करने और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए हुआ। वित्तीय दृष्टिकोण और प्रबंधन, ये साहसी और जोखिम लेने वाले।
वे हमेशा एक से अधिक आय के स्रोत बनाने की कोशिश करते हैं। वे मुख्य रूप से उच्च लाभ, उच्च जोखिम वाली परियोजनाओं में पैसा कमाते हैं जहां वे अकेले निर्णय लेने की स्थिति में हों। एक नंबर वाले निवेश में डरते नहीं हैं। वे मानते हैं कि जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा इनाम। वे अक्सर स्टॉक मार्केट, नए स्टार्टअप कंपनियां या अपने खुद के व्यवसाय में निवेश करते हैं। उन्हें दीर्घकालिक सुरक्षा के बजाय तत्काल और तेज विकास अधिक आकर्षित करता है। वो विलासिता और उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं पर खर्च करना पसंद करते हैं। उनका खर्च अक्सर आत्मछवि और स्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने पर केंद्रित होता है, क्योंकि वो खुद को सफल और अग्रणी दिखाना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी वित्तीय चुनौती अधैर्य और अत्यधिक आत्मविश्वास है। जल्दबाजी में लिया गया बड़ा निवेश, निर्णय या किसी को सुने बिना अकेले किया गया सौदा उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उन्हें सलाहकारों की बातें सुनने और भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अंक एक स्वाभाविक रूप से बॉस होते हैं। उनके लिए करियर का सबसे संतुष्टिदायक मार्ग वो है जहां वे अपनी अद्वितीय पहचान बना सकें। उनके लिए आदर्श करियर क्षेत्र है जहां नवाचार, पहल और व्यक्तिगत जिम्मेवारी की आवश्यकता होती है। यह सबसे आदर्श क्षेत्र उद्यमिता है। अपना खुद का व्यवसाय, स्टार्टअप या कंसल्टेंसी शुरू करना जहां वे अकेले निर्णय निर्माता हो। उच्च प्रबंधन और कार्यकारी पद जैसे सीईओ, डायरेक्टर या विभाग प्रमुख, ये ऐसी भूमिकाएं हैं जहां उन्हें नीतियों को स्थापित करना और टीम को आगे बढ़ाना होता है। राजनीति और नेतृत्व, कोई भी ऐसा पद जहां जनता का नेतृत्व करना हो या किसी समूह का प्रतिनिधित्व करना हो। ऐसे क्षेत्र जहां व्यक्तिगत पराक्रम, जीत की इच्छा और कमांड महत्वपूर्ण हो। सर्जन या डॉक्टर, चिकित्सा के क्षेत्र में जहां निर्णायक और तेज कार्यवाही आवश्यक होती है, वहां ये बहुत सफल होता है। नेतृत्व शैली, ये सत्तावादी नेता होते हैं। वे टीम को दिशा देने में उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन उन्हें डेलीगेट, दूसरे को काम को सौंपना करना और दूसरों को श्रेय देना सीखना चाहिए। उन्हें चुनौतियां प्रेरित करती हैं। यदि काम बहुत नियमित और दोहराव वाला हो तो वे जल्दी ऊब जाते हैं और नए प्रोजेक्ट की तलाश करते हैं। यदि उन्हें माइक्रो मैनेज किया जाता है, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है या उन्हें किसी निष्क्रिय टीम का हिस्सा बना दिया जाता है, तो बहुत निराश हो जाता है। अंक एक का जीवन में वित्तीय और व्यावसायिक सफलता का रहस्य उनकी स्वचार्य ऊर्जा में निहित है। वे अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। सफल होने के लिए एक को बस लचीलापन अपनाना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि सर्वश्रेष्ठ नेता वह होता है जो दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देता है। अब बात करते हैं उनके रिश्ते और प्रेम जीवन के बारे में। अंक एक प्यार और दोस्ती दोनों में ईमानदारी, उत्साह और समर्पण की भावना लेकर आता है, लेकिन उनकी मजबूत स्वतंत्रता की चाहत कभी कभी चुनौतियों का कारण बन जाती है। नेतृत्वकर्ता और निर्णायक, ये उनकी अहम भूमिका होती है। अंक एक अक्सर रिश्ते में पहल करने वाला होता है। वे तारीखों की योजना बनाना, निर्णय लेना और रिश्तों को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। वे बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं। एक बार जब वे किसी को चुन लेते हैं तो वे पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने साथी से भी यही उम्मीद होती है। अंक एक वाले प्यार को कार्यवाही के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ना कि केवल रोमांटिक शब्दों से। वे अपनी आपको सफलता में शामिल करेंगे, आपको समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे या आपके लिए एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। वे किसी भी रिश्ते में अपने व्यक्तिगत पहचान और स्पेस को बनाए रखना चाहते हैं। एक चिपका हुआ या बहुत अधिक निर्भर साथी उन्हें जल्दी असहज महसूस करा सकता है। अंक एक की सबसे बड़ी ताकतें ही उसके रिश्तों की सबसे बड़ी कमजोरियां बन जाती हैं। उनकी प्राकृतिक नेतृत्व प्रवृत्ति कभी कभी नियंत्रण या दबंगता में बदल जाती है। वे अनजाने में अपने साथी के विचारों या भावनाओं को अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका रास्ता ही सबसे अच्छा है। वे अपने लक्ष्यों पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि अक्सर अपने साथी की भावनात्मक
जरूरतों या छोटी बड़ी बातों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। उन्हें सीखना चाहिए कि रिश्तों में तर्क से ज्यादा भावनाएं मायने रखती हैं। कई बार वे साझेदारी के निर्णय लेने की बजाय अकेले ही महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं, जिससे साथी को उपेक्षित महसूस होता है। अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए वे कभी कभी अधिकार जताने वाले या ईर्ष्यालु हो सकते हैं, खासकर यदि उन्हें लगता है कि उनका साथी उनकी ओर से ध्यान हटाकर किसी और को दे रहा है। अंक 1 को ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो उनकी महान ऊर्जा को संतुलित कर सके। उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो आत्मविश्वासी हो लेकिन विनम्र भी हो। उन्हें चुनौती दे सके लेकिन उनकी स्वतंत्रता का भी सम्मान करे। वे कमजोर निर्भर भाषी से जल्दी उब जाते हैं। अंक 5 अक्सर या अंक 3 के साथ उनका तालमेल सबसे अच्छा बैठता है, क्योंकि ये अंक 1 की ऊर्जा से डरते नहीं है। अंक 1 को ये सीखना चाहिए कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं है, बल्कि सहयोग और सहानुभूति में है। उन्हें जानबूझकर सुनने और समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिए। संक्षेप में, अंक 1 के लिए एक सफल रिश्ता वो है जहां नेतृत्व को साझेदारी से बदला जाता है और स्वतंत्रता को सम्मान दिया जाता है। अब बात करते हैं हम करियर और फाइनेंस की। वित्त अंक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो उन्हें राजा जैसी ऊर्जा, आत्मविश्वास और कमांडिंग व्यक्तित्व देता है। यह गुण उनके करियर और वित्तीय फैसलों को सीधे प्रभावित करता है। अंक 1 वाले उन क्षेत्रों में सबसे अधिक सफल होते हैं जहां उन्हें आजादी, निर्णय लेने की शक्ति और व्यक्तिगत पहचान मिलती है। ये बॉस बनना पसंद करते हैं और किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते। अपना व्यवसाय शुरू करने से उन्हें पूर्ण नियंत्रण और स्वतंत्रता मिलती है। उदाहरण के लिए स्टार्टअप संस्थापक, निजी कंसल्टेंसी फर्म और टेक्नोलॉजी का बिजनेस। सूर्य का प्रभाव उन्हें सरकारी नौकरी और प्रशासनिक अधिकारी बनने के मजबूत योग देता है। वे अनुशासन और व्यवस्था पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी, बैंक अधिकारी और उच्च प्रशासनिक अधिकारी। उनमें भीड़ को संबोधित करने और प्रभावशाली ढंग से बात करने की अद्भुत क्षमता होती है, जैसे राजनेता, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी अधिकारी, सीईओ या टीम लीडर। वे हमेशा नया करने की चाह रखते हैं। ये लीक से हटकर सोचने वाले, जिसे हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स भी कह सकते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, डिजाइनर, रिसर्च साइंटिस्ट या मीडिया इन्फ्लुएंसर। उदाहरण के लिए सर्जन, पेशेवर खिलाड़ी, सेना या रक्षा बल, इलेक्ट्रॉनिक या सोने का व्यापार करने वाले। पहला कदम उठाने वाला, इनिशिएटर। वे किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने में अग्रणी होते हैं और जोखिम लेने से भी नहीं। ये अपने काम में दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। वे अपनी दक्षता और प्रयासों पर भरोसा करते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा दबंग, बॉसी हो सकता है, जिससे उनके सहकर्मी या अधीनस्थ कभी कभी असहज महसूस कर सकते हैं। उनका आत्मविश्वास उनकी सेलिंग पावर और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता को बढ़ाता है। अब उनका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। अंक 1 का वित्तीय जीवन उनकी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो वित्तीय मामलों में साहसी होते हैं और बड़ा लाभ कमाने के लिए जोखिम भी उठाने को तैयार रहते हैं। उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में के व्यवसायों या स्टॉक्स में लाभकारी माना जाता है। धन प्रबंधन की चुनौती क्या रहेगी? उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनका अहंकार और अधैर्य है। यदि वे किसी की सलाह नहीं सुनते और जल्दबाजी में बड़ा निवेश करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान भी होता है। वे स्टेटस और गुणवत्ता के लिए खर्च करते हैं। वो हमेशा अच्छी चीजें खरीदना पसंद करते हैं जो उनकी सफल छवि को दर्शाती है। अंक 1 अपने कैरियर में तभी शीर्ष पर पहुंचते हैं जब वो सहयोग सीखते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि महान नेता दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, न कि हमेशा उन्हें नियंत्रित करते। निवेश और महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसलों में विशेषज्ञों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। अब ये था हमारा अंक 1 का विश्लेषण, उनका व्यक्तित्व,
उनका फाइनेंस, कैरियर, रिश्ते कि वो कैसे होते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, दूसरे अंकों के साथ उनका तालमेल कैसा रहना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे 1 से 9 तक के राशिफल की भविष्य पर। अंक 1, किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 में जन्म लेने वाले जातक, उनका करियर और कार्य क्षेत्र। ये अवधि पहल करने और योजना बनाने के बीच संतुलन की मांग करती है। जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें। 11 से 20 नवंबर के बीच का समय नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अच्छा है, लेकिन उन्हें तुरंत पूरा करने की अपेक्षा न करें। यह अवधि धीमी, रणनीतिक प्लानिंग और विवरणों पर ध्यान देने के लिए बेहतर है। मूलांक 2 की ऊर्जा, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देती है। अकेले काम करने के बजाय अपने सहयोगियों की राय लें। कार्य क्षेत्र में पार्टनरशिप या संयुक्त प्रयासों से लाभ मिलने के लिए है। मूलांक 1 वाला, यदि आप नौकरी में हैं तो इस समय आपके वरिष्ठों या उच्च अधिकारियों से समर्थन और मार्गदर्शन मिल सकता है। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखें, लेकिन विनम्रता के साथ। आपके वित्त और धन की स्थिति, वित्तीय मोर्चों पर स्थिरता बनाए रखना आवश्यक होगा। आपकी आय का प्रवाह अपेक्षित रहेगा, लेकिन अचानक बड़ा लाभ मिलने की संभावना कम है। आपके पिछले चतुराईपूर्ण निवेश अब कुछ हद तक लाभ भी दे सकते। इस अवधि में जोखिम भरा कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दें। खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि महीने के अंत में कुछ अचानक खर्चे आ सकते हैं। यह समय बचत और वित्तीय लक्ष्यों की पुनः समीक्षा करने के लिए बहुत अच्छा है। दीर्घकालिक निवेश के लिए योजनाएं बनाएं। अब आपके रिश्ते और प्रेम जीवन के बारे में। रिश्तों में भावनात्मक गहराई और समझ बढ़ेगी। चंद्रमा की ऊर्जा के कारण भावनाएं प्रबल रहेंगी। आपके रिश्तों में गहराई आएगी और पारिवारिक सदस्यों के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत रहेगा। रिश्तों में अहंकार, ईगो बीच में ना आने दें। वाद विवाद से बचने के लिए धैर्य रखें और साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जीवन साथी का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अकेलेपन से बचें आप। यदि आप सिंगल हैं तो आप बेचैनी या अकेलापन महसूस कर सकते हैं। खुद को सकारात्मक रूप से व्यस्त रखें और सामाजिक मेल मिलाप बढ़ाएं। आपका स्वास्थ्य और ऊर्जा, एनर्जी, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कार्य की अधिक व्यस्तता या अधिक विचार मंथन के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। शांत रहने और भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आपको पाचन या पेट संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें और साफ सफाई का ख्याल रखें। आपकी सफलता के लिए सुझाव दिया जाता है। विनम्रता बनाए रखें। अपनी प्राकृतिक अधिकारपूर्ण शैली की बजाय नम्रता और सहयोग के साथ नेतृत्व करें। महत्वपूर्ण निर्णय से पहले दूसरों की राय अवश्य लें, खासकर अपने जीवन साथी या व्यावसायिक पार्टनर की। सूर्य को जल जरूर दें। अपने आत्मविश्वास और सफलता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य को कुमकुम मिले जल से अर्घ्य। यह अवधि आपको अकेले आगे बढ़ने के बजाय सबको साथ लेकर चलने का अवसर दे रही है। अब चलते हैं अंक 2 की। यह अवधि मूलांक 2 के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे महीने का मूलांक 2 है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। आपका मूलांक भी 2 है, जिसका स्वामी भी चंद्रमा है। चंद्रमा और चंद्रमा 2 और 2 की यह संयुक्त ऊर्जा मूलांक 2 के जातकों के लिए इस अवधि को अत्यधिक भावनात्मक, अंतर्ज्ञान से भरपूर और रिश्तों पर केंद्रित बना सकती है। ये उन जातकों के लिए है जिनका जन्मदिन 2, 11, 20 और 29 तारीखों को आता है। यह अवधि रिश्तों पर सबसे ज्यादा जोर देगी, लेकिन भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना चुनौती हो सकती है। चंद्रमा की दोहरी शक्ति के कारण आपकी संवेदनशीलता चरम पर होगी। छोटी मोटी बातें भी आपको आसानी से प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अनावश्यक तनाव से बचना जरूरी है। यह समय आपके प्रेम संबंधों और पारिवारिक रिश्तों को गहरा करने के लिए शानदार है। यदि कोई पुराना विवाद है तो समझौते करने और सौहार्द स्थापित करने के लिए पहल करें।
आपका अंतर्ज्ञान इंट्यूशन इस दौरान बहुत मजबूत होगा। रिश्तों और व्यावसायिक साझेदारियों से संबंधित निर्णय लेते समय अपनी आंतरिक आवाज को जरूर सुनें। आपका करियर और कार्य क्षेत्र, आपकी सहयोग की भावना आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। कार्य क्षेत्र में टीम वर्क और सहयोग से ही सफलता मिलेगी। नेतृत्व करने के बजाय समर्थन और मध्यस्थता मीडिएशन करने की भूमिका निभाना आपके लिए अधिक लाभदायक। आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने में असमंजस या विलंब महसूस कर सकते हैं। बड़े और अकेले लिए जाने में फैसलों को 20 नवंबर के बाद टाल देना चाहिए। यदि आप कला, लेखन, चिकित्सा या परामर्श कंसल्टेशन जैसे रचनात्मक या सेवा उन्मुख क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यह अवधि उत्कृष्ट प्रगति लेकर आएगी। अब बात करते हैं आपके वित्तीय और धन फाइनेंस की। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सावधानी और विवेक जरूरी, सतर्कता की बहुत आवश्यकता है। चंद्रमा की अस्थिरता के कारण आपके वित्तीय निर्णय भावनात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। अचानक खर्च भी आ सकता है। परिवार या घर से संबंधित कुछ अचानक खर्च आ सकते हैं, इसलिए एक छोटी आपातकालीन निधि इमरजेंसी फंड तैयार रखना बहुत समझदारी का काम है। यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर के प्रयासों से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। आपका स्वास्थ्य और एनर्जी ऊर्जा, मानसिक शांति, अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण अनिद्रा, चिंता या बेचैनी महसूस हो सकती है। ध्यान, मेडिटेशन, योग और पानी से जुड़ी गतिविधियां जैसे तैराकी से आपको मानसिक शांति मिलेगी। अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम करें और पौष्टिक आहार लें। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें रचनात्मक तरीके से व्यक्त करें। आपकी सफलता के लिए कुछ सुझाव हैं। इस अवधि में किसी भी तरह की बहस या टकराव से दूर रहें। आपको लक्ष्य, शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा। चांदी पहने। चांदी का कोई आभूषण, विशेषकर अंगूठी धारण करना चंद्रमा की नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने और आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाने में सहायक हो। अपनी माता या उनके समान किसी महिला का आशीर्वाद लेना आपके लिए अत्यंत शुभ और भाग्यवर्धक रहेगा। यह अवधि आपके सामाजिक और भावनात्मक जीवन को मजबूत करने पर केंद्रित है। मूल्य 2 के लिए शुभ रंग व्हाइट, यह आपके स्वामी ग्रह चंद्र का मुख्य रंग है। यह शांति, स्पष्टता और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। क्रीम या हल्का पीला, यह चंद्रमा से जुड़ा एक शांत रंग है। यह आपकी रचनात्मकता और सौहार्द को बढ़ावा देता है। चांदी जैसा यह हल्का नीला, यह आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा और अंतर्ज्ञान को मजबूत करेगा। बच्चे गहरे रंग से गहरे लाल और काला रंग इस अवधि में आपको स्थिरता को बढ़ा सकते हैं। आपकी शुभ तारीखें, सर्वोत्तम दिन है 11, 12, 19 और 20 नवंबर। विशेष रूप से 11 और 20 की तारीखें सहयोग और प्रगति लाएंगे। चांदी या का कोई आभूषण, विशेषकर हाथ में कड़ा या अंगूठी धारण करें। यह चंद्रमा की ऊर्जा को स्थिर करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन ध्यान करें। क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, इसलिए इस अवधि में खूब पानी पिएं और तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 में जन्मे जातकों का मूलांक 3 है। यह समय नवंबर मूलांक 2 जिसका स्वामी चंद्रमा है के मध्य में आता है। आपका मूलांक 3 है जिसका स्वामी बृहस्पति गुरुदेव है। बृहस्पति और चंद्रमा का यह संयोजन मूलांक 3 के लोगों के लिए इस अवधि को ज्ञान, मार्गदर्शन, भावनात्मक सहयोग और विस्तार पर केंद्रित बना सकता है। यह एक अत्यंत शुभ और सकारात्मक संयोजन माना जाता है। करियर और व्यावसायिक उन्नति के लिए आपकी बुद्धिमत्ता और संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल आपको सफलता दिलाएगी। यह अवधि करियर में उन्नति, पदोन्नति या व्यावसायिक विस्तार के लिए बहुत शुभ है। आपका ज्ञान और अनुभव रंग लाएगा। यदि आप शिक्षण, परामर्श या प्रशिक्षण से जुड़े हैं तो आपको विशेष सफलता और पहचान मिलेगी। लोग आपके मार्गदर्शन को बहुत महत्व देंगे।
चंद्रमा के प्रभाव के कारण सहयोग और नए संपर्क स्थापित करने पर जोर दें। महत्वपूर्ण मीटिंग और समझौतों के लिए यह समय अनुकूल है। आपकी रचनात्मक और मौलिक सोच को कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस। वित्तीय स्थिति मजबूत और सुरक्षित रहेगी। बृहस्पति का प्रभाव धन प्रवाह को स्थिर बनाएगा। आपकी पिछली सलाह या निवेश इस अवधि में लाभ दे सकते हैं। यह समय दीर्घकालिक निवेश जैसे शिक्षा, रियल एस्टेट या सोने में निवेश करने के लिए उत्तम है। हालांकि भावनाओं में बहकर बड़ा जोखिम लेने से बचें। आपकी प्रवृत्ति खर्चीली हो सकती है, लेकिन इस अवधि में आप विवेकपूर्ण तरीके से धन का प्रबंधन करें। यह रिश्तों में खुशी, समझ और स्थिरता लाने का समय है। आप सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय रहेंगे। आपके मित्रों और परिवारों के साथ संबंध मधुर बनेंगे। सामाजिक मेल मिलाप से व्यावसायिक लाभ भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और गहराई बढ़ेगी। आप और आपका साथी एक दूसरे के लक्ष्य और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझेंगे। विवादों का निपटारा समझदारी से हो जाएगा। यदि आपका विवाह का इच्छुक है तो इस अवधि में नए और गंभीर रिश्ते बनने की प्रबल संभावना है। आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा उच्च रहेगी। आप आशावादी और प्रेरित महसूस करेंगे। आपको अत्यधिक खाने पीने या काम करने की प्रवृत्ति पे नियंत्रण रखना होगा। अनुशासित दिनचर्या और हल्का व्यायाम आपको फिट रखेगा। बृहस्पति की उपासना करें, जिससे आप अपने ज्ञान और भाग्य को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल या हल्दी का दान करें। अपनी सलाह और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, लेकिन अहंकार या हावी होने की प्रवृत्ति से बचें। इस अवधि में अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग या अध्ययन के लिए उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशा का प्रयोग करना अत्यंत शुभ रहेगा। यह अवधि मूलांक 3 के लिए गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका निभाने का अवसर लेके आई है। आपके लिए शुभ रंग है पीला या सुनहरा। यह आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति का मुख्य रंग है, जो ज्ञान, समृद्धि और भाग्य को मजबूत करता है। महत्वपूर्ण कार्यों और शिक्षा से जुड़े मामलों में इसे प्राथमिकता दें। बैंगनी, यह उच्च ज्ञान, आध्यात्मिकता और नेतृत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। गुलाबी, यह चंद्रमा से जुड़ी ऊर्जा है, जो रिश्तों में प्यार, सौहार्द और सामाजिक मेल मिलाप को बेहतर बनाती है। आपको गहरे नीला या स्लेटी ग्रे इन रंगों से बचना चाहिए। ये आपकी प्रगति को धीमा कर सकते हैं। आपके लिए सर्वोत्तम शुभ दिन है 12, 15, 18 और 20 नवंबर। 14 नवंबर को आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ से गुरुवे नमः का मंत्र 108 बार बहुत शुभ और भाग्य। किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 4 है। राहु, जिनका नंबर 4 होता है, और चंद्रमा 2 का यह संयोजन मूलांक 4 लोगों के लिए इस अवधि को अस्थिर, मानसिक रूप से सक्रिय और अप्रत्याशित बना सकता है। इन दोनों अंकों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध होने के कारण सावधानी और स्पष्टता बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह अवधि आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मानसिक भटकाव अधिक रहेगा। राहु और चंद्रमा के मेल के कारण आपका मन अशांत और विचाराधीन रह सकता है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असमंजस या भ्रम महसूस हो सकता है। आप अत्यधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिंता या तनाव हो सकता है। आपको अपनी भावनाओं को शांत रखने के लिए ध्यान या योग का सहारा लेना चाहिए। आप अचानक ही कोई नई अव्यवहारिक योजना बना सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी से बचें। कार्य और कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र में विवरणों पर ध्यान देना और ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है। आपको काम में अप्रत्याशित रुकावटों या सहकर्मियों के साथ गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। बातचीत को स्पष्ट रखें ताकि कोई भ्रम ना फैले। यदि आप टेक्नोलॉजी, रिसर्च या एनालिटिकल कार्यों से जुड़े हैं तो आपका तीक्ष्ण दिमाग आपको कुछ लाभकारी नए विचार दे सकता है। किसी भी तरह के गुप्त कार्य या शॉर्टकट से दूर रहें।
राहु की ऊर्जा आपको अनैतिक रास्तों की ओर खींच सकती है, जिसका परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है। आपका फाइनेंस, यह समय जोखिम लेने या बड़ा निवेश करने के लिए उपयुक्त, अचानक और अनावश्यक खर्च होने के योग हैं, खासकर घर या वाहन से संबंधित। अपने बजट पर सख्ती से नियंत्रण रखें। इस अवधि में सट्टेबाजी या जुआ स्पेकुलेशन से पूरी तरह दूर रहें। किसी पर आंख मूंद कर विशेषकर निवेश करना घातक है। अपनी वित्तीय स्थिति में स्थिरता बनाए रखने के लिए पुरानी लंबित देनदारियों को चुकाने पर ध्यान दें। रिश्तों में गलतफहमी या आत्मविश्वास पैदा हो सकता है। अपने साथी के साथ ईमानदार और खुला संचार बनाए रखें। आप अपने संबंधों को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यह भावना निराधार हो सकती है, इसलिए अति प्रतिक्रिया से बचें। आपको सफलता का सुझाव है, मां दुर्गा की उपासना करें। राहु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने और मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन मां दुर्गा या मां सरस्वती की पूजा करें। काले या नीले वस्त्र ना पहनें। विवादों से बचें। इस दौरान अनावश्यक बहस या सार्वजनिक विवादों से पूरी तरह दूर रहें। किसी कुष्ठ रोगी या गरीब व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ है। आपका शुभ रंग है हल्का भूरा या ग्रे, सफेद या क्रीम, नीला, गहरा नीला नहीं बल्कि आसमानी नीला आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा और भ्रम को कम करेगा। गहरा नीला या लाल रंग आपको इस अवधि में बेचैनी, टकराव और नकारात्मकता दे सकते हैं, तो इससे बचें। सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते का सेवन करें, उससे मन शांत रहेगा और भ्रम को दूर करने में सहायक रहेगा। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे जातकों का मूलांक 5 है। यह समय मूलांक 2 जिसका स्वामी चंद्रमा है के मध्य में आता है। आपका मूलांक 5 है जिसका स्वामी बुध है, मरकरी। मूलांक 5 के लोगों के लिए इस अवधि में संचार, नए संपर्क, त्वरित यात्रा और भावनात्मक रूप से उत्पादक रह सकता है। यह एक संतुलित और गतिशील संयोजन है। आपकी बुद्धिमत्ता और संप्रेषण कौशल इस अवधि पर शीर्ष पर रहेंगे। यह अवधि बातचीत, मार्केटिंग, बिक्री, लेखन और समझौते के लिए शानदार है। यदि आप कोई मीटिंग या इंटरव्यू निर्धारित करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल। आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। आपका तीव्र दिमाग आपकी समस्याओं का तुरंत और व्यवहारिक समाधान खोजने में मदद करेगा। नेटवर्किंग के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके द्वारा बनाए गए नए व्यावसायिक या सामाजिक संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। करियर या व्यवसाय से संबंधित छोटी यात्राएं हो सकती हैं जो लाभकारी सिद्ध होंगी। वित्तीय मोर्चों पर जोखिम लेने और विवेकपूर्ण प्रबंधन के बीच संतुलन रहेगा। संचार कौशल और नए संपर्कों के माध्यम से आय के नए अवसर खुल सकते हैं। व्यापार में लाभ की संभावना है। आप सामान्यतः जोखिम लेने वाले होते हैं, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर कर सकता है। इसलिए बड़ा निवेश करने से पहले तथ्यों को सावधानी पूर्वक जांच लें। भावनाओं पर भरोसा न करें। स्टॉक मार्केट या छोटी अवधि के निवेश से लाभ होने की संभावना है, बशर्ते आप अति आत्मविश्वास से बचें। आपके रिश्ते और सामाजिक, ये रिश्तों में खुशी, हल्की फुल्की बातचीत और सक्रियता लाने का समय है। आप सामाजिक रूप से अधिक व्यस्त रहेंगे। आपकी हाजिर जवाबी और मजेदार स्वभाव लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। प्रेम संबंधों में खुशी और उत्साह बना रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस अवधि में नए और रोचक संबंध शुरू हो सकते हैं। हालांकि चंद्रमा के कारण भावनात्मक मांग बढ़ सकती है। मूलांक 5 को अक्सर भावनात्मक गहराई को समझना मुश्किल लगता है। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को अधिक धैर्य से सुनना होगा। आपकी मानसिक ऊर्जा बहुत तेज रहेगी, जिससे कभी-कभी नींद की कमी या थकावट महसूस हो सकती है। आपको अपने तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और पाचन पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादा भागदौड़ और मानसिक तनाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सफलता के लिए आपको सुझाव है, गणेश जी की पूजा करें। मूलांक 5 के स्वामी बुध को मजबूत करने और बुद्धि में स्थिरता लाने के लिए प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी कानूनी दस्तावेज या समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी पूर्वक उसकी जांच कर लें।
अपनी महत्वपूर्ण मीटिंग और व्यावसायिक चर्चाओं के लिए उत्तर नॉर्थ दिशा का प्रयोग करें। ये बुध की दिशा है। हरे रंग की वस्तुओं या पौधों को अपने कार्य क्षेत्र में रखना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। यह अवधि मूलांक 5 के लिए गतिशीलता और बुद्धि के बल पर लाभ कमाने का मौका लेके आई है। ये रंग आपकी बुद्धि, संचार कौशल और धन संबंधी मामलों में तेजी लाएंगे। हरा, सफेद या क्रीम, हल्का नीला या आसमानी। आपको गहरे लाल और पीले रंगों से बचना चाहिए क्योंकि आपकी ऊर्जा को अस्थिर कर सकते हैं। 14, 15, 16, 17 नवंबर ये सभी अंक 5 के अनुकूल है। इस अवधि में कोई बड़ी नकारात्मक तारीख नहीं है, लेकिन 11 और 20 को आप अधिक भावनात्मक या अति आत्मविश्वासी होकर कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें। किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी कागज पे हस्ताक्षर करने से पहले उसको 2 बार ध्यान से पढ़ें। आपकी जल्दबाजी आपका नुकसान करा सकती है। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख जन्मे जातकों का मूलांक 6 होता है। उनके प्रेम, रिश्ते और पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं। यह अवधि प्रेम और सौहार्द से भरी रहेगी। आपके लिए रिश्ते अधिक मायने रहेंगे। आपका आकर्षण और चमक चरम पर होगी। प्रेम संबंधों में रोमांस और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी। यदि आप सिंगल हैं तो किसी आकर्षक और संवेदनशील व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आप घर की सजावट, सुंदरता और परिवार के सदस्यों की सुविधा पर ध्यान देंगे। माता या परिवार की महिलाओं से समर्थन और स्नेह मिलेगा। समझौता और सद्भाव, आप रिश्तों में किसी भी विवाद को विनम्रता और समझदारी से सुलझा लेंगे। आपका सामंजस्य बिठाने की कला, डिप्लोमेसी काम आएगी। आपके करियर और क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं। कार्य क्षेत्र में कलात्मकता और सहयोग सफलता दिलाएगा। यदि आप कला, मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, संगीत या सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में हैं, तो यह अवधि उत्कृष्ट सफलता लेकर आएगी। आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। चंद्रमा का प्रभाव सहयोग को बढ़ावा देता है। टीम वर्क और व्यावसायिक साझेदारी में विशेष लाभ होगा। अकेले काम करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर काम करना श्रेयस्कर होगा। आप अपने कार्यस्थल को अधिक आरामदायक और सुंदर बनाने पर ध्यान देंगे। यह एक निवेश की तरह है जो आप उत्पादकता को बढ़ाएगा। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। अचानक या अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना है। आपको किसी महिला परिचित या पुराने निवेश से वित्तीय लाभ हो सकता है। आपकी विलासिता और सौंदर्य पर खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यह ठीक है, लेकिन बजट का ध्यान रखें ताकि अनावश्यक रूप से धन खर्च ना हो। रियल एस्टेट या फैशन, लग्जरी से संबंधित वस्तुओं में निवेश करना भविष्य में लाभप्रद हो सकता है। आपका स्वास्थ्य और एनर्जी, आपकी शारीरिक ऊर्जा स्थिर और सकारात्मक रहेगी। आप खुद को ताजा और प्रेरित महसूस करेंगे। शुक्र के प्रभाव के कारण त्वचा और सौंदर्य पर विशेष ध्यान दें। संतुलित खान-पान और अच्छी नींद आपकी आभा, ऑरा को और निखारेगी। आपको सफलता के लिए सुझाव है, अपनी समृद्धि और प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। सफेद वस्तुओं का प्रयोग करें। दूसरों की मदद करें। यह अवधि मूलांक 6 के लिए प्रेम, समृद्धि और रचनात्मक का अद्भुत मिश्रण है। सफेद, क्रीम या हल्का गुलाबी, चमकीला नीला या आसमानी या हरा, ये रंग आपकी रचनात्मकता, आकर्षण और वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे, साथ ही भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। आपको बचना है गहरे लाल और काला रंग से। आपका सर्वोत्तम दिन, शुभ दिन होगा 15, 17, 18 और बहुत शुभ दिन होगा 11 और 20। हर दिन अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम या इत्र लगाना आपके भाग्य को सक्रिय करेगा, क्योंकि यह शुक्र को प्रसन्न करता है। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक होता है 7। केतु और चंद्रमा 2 नंबर का यह संयोजन मूलांक 7 के लोगों के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक, चिंतनशील और भावनात्मक रूप से परिवर्तनकारी बन सकता है। चूंकि 7 और 2
के बीच गहरा संबंध है, ये एक उत्कृष्ट अवधि हो सकती है जो गहन अंतर्ज्ञान और यात्रा के अवसर लाएगी। यह अवधि आपकी आंतरिक यात्रा और आत्म खोज पर जोर देगी। चंद्रमा और केतु के संयोग से आपका अंतर्ज्ञान और छठी इंद्री अत्यंत मजबूत रहेगी। सिक्स सेंस जो होगा, आपको अपने अंदर से मिलने वाली संकेतों और विचारों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आप एकांत और गहन चिंतन में अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। यह आप जीवन के बड़े सवालों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अच्छा समय है। यदि आप ध्यान, योग या आध्यात्मिक अध्ययन से जुड़े हैं तो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति और नई समझ प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में गहन विश्लेषण और शोध आपको सफलता दिलाएगा। यदि आप रिसर्च, लेखन, डेटा विश्लेषण, विज्ञान या गूढ़ विषयों, ऑकल्ट सब्जेक्ट्स से जुड़े हैं तो यह अवधि उत्कृष्ट सफलता लेकर आएगी। आप जटिल समस्याओं के अद्वितीय समाधान खोज पाएंगे। व्यवसाय या करियर से जुड़ी छोटी या लंबी यात्राएं हो सकती हैं जो आपके लिए लाभदायक रहेंगी। विदेश या दूर के स्थानों से जुड़े संपर्क इस समय में सक्रिय हो सकते हैं। नेतृत्व करने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर गहन काम करना अधिक फलदायी रहेगा। अपने विचारों को सीधे तौर पर व्यक्त करने में सावधानी। वित्तीय प्रबंधन में अस्पष्टता और जोखिम दोनों मौजूद रहेंगे। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति के कारण आपको अटकलों, स्पेकुलेशन या ऐसे निवेशों से अचानक लाभ हो सकता है जो दूसरे को जोखिम भरे लगे। हालांकि यह लाभ अस्थिर हो सकता है। वित्तीय लेन देन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी गुप्त या स्पष्ट वित्तीय सौदे में ना पड़े, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आप अपनी यात्रा, धार्मिक कार्यों या अध्ययन पर खर्च कर सकते हैं। ये खर्च लंबे समय में आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। आप सतही, सुपरफिशियल बातचीत के बजाय गहरे अर्थपूर्ण संबंधों की तलाश करेंगे। चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक बना सकता है, जिससे आप अपने साथी या परिवार की छोटी मोटी बातों से आहत हो सकते हैं। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपके विचारों की स्पष्टता में कमी के कारण रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। आप अपनी बात को धीरे और स्पष्ट रूप से रखें, गलतफहमी से बचें। आपकी सफलता के लिए सुझाव है, आध्यात्मिक ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करें। कुत्तों को बिस्किट या रोटी खिलाना केतु को शांत करने में सहायक होता है। अपने अंतर्ज्ञान और सपनों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डायरी रखें। यह आपको महत्वपूर्ण संकेत दे सकता है। आपका शुभ रंग है हल्का हरा और सफेद। यह अवधि मूलांक 7 के लिए आंतरिक ज्ञान और यात्रा का विशेष मौका लेके आई है। ये रंग आपकी मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक प्रगति और केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने में सहायक होंगे, जो है सफेद या क्रीम, हल्का हरा और पीला। पीला क्योंकि गुरु का रंग है, जो केतु की आध्यात्मिक ऊर्जा को सही दिशा और ज्ञान प्रदान करता है। गहरा नीला, काला और चमकीला लाल रंग से आपको बेचैनी और संघर्ष बढ़ सकता है, इससे बचें। सर्वोत्तम शुभ दिन है 16 नवंबर। शुभ दिन है 11 और 20। सावधान रहने का दिन है 14 नवंबर। कुत्तों की सेवा करें, विशेष रूप से सड़क पे रहने वालों को। बिस्किट, रोटी या दूध देना केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने और भाग्य को मजबूत करने का उत्तम उपाय है। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख का मूलांक 8 होता है। शनि इसका नंबर 8 है और चंद्रमा नंबर 2 का यह संयोजन मूलांक 8 के जातक के लिए धीमा, चिंतनशील और कभी कभी मानसिक तनाव वाला हो सकता है। यह दोनों ग्रहों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध के कारण आपको व्यवहारिकता, धैर्य और भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखना होगा। आपका करियर और कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। कार्य क्षेत्र में स्थिरता और मेहनत ही सफलता दिलाएगी। धीमी प्रगति रहेगी। आपके प्रयासों के परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन निराश न हो। शनि धीमी गति से चलता है, लेकिन इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। यह अवधि गहन एकाग्रता वाले कार्य और रिसर्च विश्लेषण के लिए बहुत अच्छी है। जो कार्य लंबे समय से लंबित है उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। चंद्रमा के प्रभाव के बावजूद आप सामाजिक मेल मिलाप से ज्यादा अकेले रहकर अपना काम पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करें। अपनी भावनाओं को सहकर्मियों पर व्यक्त करने से बचें।
यदि आप किसी कानूनी या सरकारी मामले में फंसे हैं तो इस अवधि में प्रगति धीमी रहेगी, लेकिन आपकी ईमानदारी अंततः जीत दिलाएगी। आपका फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वित्तीय मोर्चे पर सतर्कता और दीर्घकालिक योजना आवश्यक है। धन का प्रवाह स्थिर रहेगा, लेकिन अचानक लाभ की उम्मीद न रखें। आपके निवेश और बचत पर ध्यान केंद्रित करें। शनि और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव के कारण सट्टेबाजी या बड़ा जोखिम लेने से पूरी तरह बचें। रियल एस्टेट या दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म निवेश पर विचार करें। इस समय अपनी देनदारियां, कर्ज को कम करने पर ध्यान दें। किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले पूरी सावधानी बरतें। यह आपके भावनात्मक धैर्य की परीक्षा का समय है। चंद्रमा के कारण आप अत्यधिक भावनात्मक हो सकते हैं, लेकिन शनि की ऊर्जा आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकेगी। इस आंतरिक संघर्ष से मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज्यादा रहेंगी, रिश्तों में अविश्वास या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से साझा नहीं कर पाएंगे। शांत रहकर संवाद स्थापित करने का प्रयास करें। जीवन साथी और परिवार के बुजुर्गों का समर्थन आपको इस तनावपूर्ण समय से निकालने में मदद करेगा। आपका स्वास्थ्य और एनर्जी, जोड़ों में दर्द और थकान रहेगी। शनि के कारण जोड़ों और घुटनों में दर्द और सामान्य थकावट महसूस कर सकते हैं। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आवश्यक है। अकेलेपन और चिंता की भावना बढ़ सकती है। योग और ध्यान आपको भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेंगे। आपको सफलता के लिए सुझाव है कि शनि की उपासना करें। अपने भाग्य और मेहनत का उचित फल पाने के लिए शनिवार को शनिदेव की पूजा करें और तेल का दान। गरीब और जरूरतमंद लोग, विशेष रूप से बुजुर्ग, की निस्वार्थ भाव से मदद करें। यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आपका शुभ रंग इस अवधि में गहरा नीला, काला, बैंगनी पहनने से बचेंगे आप। आपका शुभ रंग इस अवधि में सफेद, हल्का नीला या क्रीम रहेगा और गहरा नीला, काला और बैंगनी रंग पहनने से बचेंगे। यह अवधि मूलांक 8 के लिए धैर्य, अनुशासन और कड़ी मेहनत के माध्यम से भविष्य की नींव मजबूत करने का अवसर लाया है। गहरा नीला, हल्का नीला या आसमानी, यह चंद्रमा से जुड़ी अस्थिरता को शांत करता है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक है। सफेद या क्रीम, यह तटस्थ रंग आपको भावनात्मक संतुलन और शांति प्रदान करता है, विशेष रूप से रिश्तों में। लाल और पीला रंग, इनसे बचें, ये आपको अस्थिर करेंगे। सर्वोत्तम शुभ दिन है 17 और 18 नवंबर। शुभ दिन है 14 नवंबर। सावधान रहने के दिन है 11 और 20 नवंबर। बुजुर्गों और श्रमिकों का सम्मान करें। गरीब, असहाय लोग या अपने अधीन काम करने वाले मजदूर, श्रमिक का सम्मान करें और उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करें। किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे जातकों का मूलांक 9 नंबर मंगल का होता है। तो मंगल और चंद्रमा, क्योंकि ये महीना चंद्रमा का नवंबर का है, 2 नंबर का ये संयोजन मूलांक 9 के जातकों के लिए गतिशील, भावुक और मानवतावादी बना सकता है। यह एक सकारात्मक संयोजन है जहां मंगल की ऊर्जा को चंद्रमा की संवेदनशीलता से दिशा मिलती है। आपकी एनर्जी और इनिशिएटिव, ऊर्जा और पहल, आपकी ऊर्जा और उत्साह इस अवधि में उच्च रहेगा, लेकिन इसे सही दिशा देना आवश्यक है। मंगल के प्रभाव के कारण आप उत्साह और साहस से भरे रहेंगे। आप रुके हुए कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे और नई पहल करने को तैयार हैं। चंद्रमा की संवेदनशीलता के कारण आपकी ऊर्जा स्वार्थ के बजाय दूसरों की मदद करने और सामाजिक कार्यों में अधिक लगेगी। आप बड़े उद्देश्यों के लिए काम करें। मंगल का आवेग और चंद्रमा की भावनाएं मिलकर आपको अत्यधिक भावुक बना सकती हैं। गुस्से और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे। आप नेतृत्व की भूमिका में स्वाभाविक रूप से चमकेंगे। आपकी प्रेरणादायक बातें टीम के उत्साह को बढ़ाएंगी। यदि आप इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, सेना, पुलिस, अग्नि सुरक्षा या चिकित्सा जैसे साहसी क्षेत्रों से जुड़े हैं तो यह अवधि उत्कृष्ट सफलता और तेज प्रगति लेकर आएगी। विवादों से बचिएगा। अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन अनावश्यक बहस व झगड़े में ना पड़े, खासकर सहकर्मियों के साथ। अपनी ऊर्जा को उत्पादक कार्यों में लगाएं। वित्तीय स्थिति सक्रिय रहेगी।
लेकिन खर्च पर नियंत्रण आवश्यक है। आपकी सक्रियता और निर्णायकता के कारण धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। आपको अपनी पिछली कड़ी मेहनत का फल मिल सकता है। आपको रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है इस अवधि में। भूमि, संपत्ति या निर्माण से जुड़े निवेश इस अवधि में लाभप्रद भी हो सकते हैं। अचानक खर्च आ सकता है। आपकी खर्चीली प्रवृत्ति या दूसरों की मदद करने के कारण अचानक बड़ा खर्च हो सकता है। अपने बजट पर नियंत्रण रखें और भावनाओं में बहकर खर्च ना करें। आपके रिश्ते उत्साह और रोमांच से भरे रहेंगे। आप अपने साथी के प्रति समर्पित और भावुक रहें। मंगल के प्रभाव के कारण आप अपने साथी या प्रियजनों पर अधिकार जताने वाले हो सकते हैं। स्वतंत्रता को महत्व दें और ईर्ष्या की भावनाओं को नियंत्रण में रखें। परिवार, विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। आपकी सफलता के लिए सुझाव है, हनुमान जी की पूजा करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने और मंगल के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को गुड़ और चना अर्पित करें। यदि संभव हो तो रक्तदान या किसी सामाजिक मानवतावादी कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें। यह मंगल की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से चैनलाइज करता है। इस अवधि में लाल या सफेद रंग का प्रयोग शुभस्कर रहेगा। यह अवधि मूलांक 9 के लिए सक्रियता, सामाजिक सेवा और निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से बड़ी सफलता प्राप्त करने का समय है। लाल या सिंदूरी, सफेद या क्रीम और गुलाबी ये रंग आपकी ऊर्जा, साहस और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करेंगे और आपकी नेतृत्व कौशल को बढ़ाएंगे। गहरा नीला और काला, इन दो रंगों से बचिए। सर्वोत्तम शुभ दिन है 18 नवंबर, शुभ दिन 11, 15, 20 और सावधान 17। अपनी प्रचंड ऊर्जा को सही दिशा देने के और क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को गुड़ और चने का भोग लगाएं। तो ये थी हमारी मूलांक 1 के बारे में चर्चा और 1 से 9 तक का भविष्य का। आशा है आपको पसंद आया होगा। ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। अगर आपको अपनी सटीक भविष्यफल, भविष्यवाणी चाहिए तो हमसे 9810420015 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।